आपको कि बॉलीवुड से एक दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि काटा लगा गर्ल नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। शेफाली ने 42 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। बता दें कि कार्डियक अरेस्ट पहले इनिशियल रिपोर्ट बताए जा रहे हैं कि शेफाली की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई है। ये सुबह की खबर आपको बता दें कि बॉलीवुड इस वक्त गमगीन हो चुका है, क्योंकि तमाम सालों से, अब बता दें, अक्षय कुमार के साथ भी शेफाली ने काम किया था। बिग बॉस में आपने उनको देखा होगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जोड़ी काफ़ी फेमस हुई थी। आसिम रियाज के साथ जो उनकी तस्वीरें थी बिग बॉस में, वो बहुत फेमस हुई थी। लेकिन अब ये दुखद खबर, उनके पति फराग की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। काफ़ी दुखद ये घटना बॉलीवुड से सामने आई है। बता दें आपको कि कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से शेफाली की मृत्यु हुई है। 42 साल की उम्र में शेफाली ने अंतिम सांस ली। इस वक्त की ये बड़ी खबर बॉलीवुड से बता रहे हैं आपको। इसके साथ ही बता दें आपको कि पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कुछ जो चीज़ें हैं, जो इनिशियल जो पुलिस के जो कार्य की जो कार्यप्रणाली होती है, उसको किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त गमगीन है बॉलीवुड। तमाम बड़े चेहरों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं, सोचने पर भी मजबूर कर रही हैं कि आखिर इस वक्त दौर किस तरीके से चल रहा है कि कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट जैसे, हार्ट अटैक जैसे मामले इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये पहला चेहरा नहीं है, ये पहली खबर नहीं है, ना सिर्फ बॉलीवुड को लेकर के, बल्कि आम लोगों के लिए भी। कभी जिम करते हुए, कभी नॉर्मल लाइफ हंसते खेलते मुस्कुराते हुए भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो सवाल उठते हैं कि किस तरीके के लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं। भैया, मैं शेफाली जी को नहीं देखा, उसके गाड़ी गई है, मैंने गेट खोल दिया। वही 10 सवा 10 बजे। अच्छा, हाँ। क्या हुआ तो कुछ पता चलता है? मुझे कुछ पता नहीं, इस चीज का कंफर्म नहीं है मुझे तो 1 बजे रात में पता चला। ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज। तो उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जी शायद डेथ कर गए। था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेथ कर गए हैं शेफाली जी। तो मैं बोला देखो मुझे तो कंफर्म नहीं है इस चीज का, लेकिन आपको कंफर्म करना है तो जाओ ऊपर जाकर पता कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल से यहाँ रह रहे थे शेफाली जी? तो बोला नहीं, अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा। वो चले गए हॉस्पिटल। भैया, शेफाली जरीवाला के हवाले से ये दुखद खबर, उन्होंने 42 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। कहा जा रहा है कि अचानक से सीने में दर्द की वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया उनके पति और कुछ 2 दोस्तों के द्वारा। लेकिन जब हॉस्पिटल शेफाली जरीवाला पहुंची तो डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड करार दे दिया गया। उनका कहना था डॉक्टरों का कि शेफाली की घर पे ही सांसें रुक चुकी थी। हॉस्पिटल आने से पहले ही पराग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, शेफाली की परिवार की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं हॉस्पिटल से। काफ़ी माँ की जो तस्वीरें सामने आई, काफ़ी रोती बिलखती नजर आ रही थी माँ। बता दें कि गुजरात से ताल्लुक रखती हैं शेफाली जरीवाला, और ये दुखद खबर बॉलीवुड से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकांक्षा यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, बॉलीवुड के लिए ये बेहद दुखद खबर है। कार्डियक अरेस्ट से काटा लगा गर्ल नाम से मशहूर शेफाली की जान चली गई है। जी बिल्कुल, जो खबर निकलकर सामने आई वो रात करीब 1 बजे बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे उनके परिवार वाले। लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक परिवार वाले अस्पताल लेकर शेफाली को पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, और अब ही फिलहाल उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाए कूपर अस्पताल में, जहां पर क्या वजह है इसके पीछे की असल वजह वो तभी पता चल पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी। और इसके बाद से हम ये देख सकते हैं कि लगातार कार्डियक अरेस्ट के जो है केसेस सामने आ रहे हैं, और इसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। जी आकांक्षा, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने खबर दी कि 1 बजे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, कहा जा रहा था कि सीने में दर्द की शिकायत उन्होंने की, और फिर पराग जो उनके पति हैं उनके द्वारा और कुछ दोस्तों के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने बातचीत की है, पूछताछ कर रहे हैं पुलिस। तो क्या कुछ और एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ सकता है अभी? जी, अभी तो ऐसा कोई एंगल निकल कर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस भी कार्रवाई में जुटी हुई है और वो उनके फ्लैट पर जहां वो रहती थी उनके घर के पास भी पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है।
सबसे अपना महत्वपूर्ण यही है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तब असल वजह सामने आएगी और उसी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी अलग एंगल अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। जी आकांक्षा, ये पहला चेहरा नहीं थी शेफाली जरीवाला, इससे पहले भी चाहे सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करते हैं या फिर तमाम बड़े चेहरे जो कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए, क्या लगता है लाइफ स्टाइल ही कारण है या फिर तमाम और जो तनाव की बात की जाती है, लाइफ स्टाइल की बात करती है, मादक पदार्थों के सेवन की बात की जाती है, क्या ये कारण हो सकते हैं? क्योंकि इस दौर में ना सिर्फ सेलिब्रिटीज में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसे मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं बल्कि आम जनता में भी इस के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। हम सही तरीके से अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं करते हैं और अधिक नशे का सेवन करने की वजह से भी ये हो रहा है। और न सिर्फ सेलिब्रिटीज बल्कि आम जनता, यहाँ तक कि बच्चों में भी अब कार्डियक अरेस्ट की समस्या बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है कि हार्ट अटैक की वजह से बच्चों की भी मौत हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफस्टाइल, जो खराब लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज ना करना है, खान पीन हमारा सही ना होना, नशे का अधिक सेवन करना, साथ ही साथ जो मानसिक तनाव है आज के स्थिति में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, लोग मानसिक तनाव की वजह से ही इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता या फिर बच्चे हो, उनमें कार्डियक अरेस्ट की परेशानियां देखने को मिल रही है। उसकी वजह से बड़ा आंकड़ा मौत की ओर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हमें देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक की वजह से। जी बहुत शुक्रिया प्रियंका। जिस तरीके से हार्ट अटैक को लेकर के बातचीत हो रही है इस वक्त, ना सिर्फ सेलिब्रिटीज की अगर बात की, जैसा आकांक्षा ने बताया भी कि ना सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात करें बल्कि युवाओं में भी हार्ट अटैक की जो समस्या है उसका सामना युवा करते नजर आ रहे हैं। चाहे शेफाली जरीवाला की बात की जाए, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला की बात की जाए, तमाम बड़े चेहरे जो कार्डियक अरेस्ट की समस्याओं से गुजर रहे हैं, पहले हार्ट अटैक के बाद ब्रॉड डेड की जो समस्या है वो सामने आती है। और शेफाली जरीवाला इस वक्त बता दें आपको कि तमाम पिक्चरों में उन्होंने काम किया था और ना सिर्फ काम बल्कि अगर बातचीत की जाए अक्षय कुमार के साथ काम, साथ ही काटा लगा गर्ल नाम से मशहूर थी शेफाली। बिग बॉस में काम किया और बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा उनके करियर को एक और आयाम कहा जा रहा था कि शेफाली जरीवाला 2.0 देखा जा रहा था। शेफाली का एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो जनता ने, जो उनके फैंस थे, जो पिछले तमाम सालों से उनको प्यार करते थे, जब वो बिग बॉस में आई तो जो प्यार था वो और बढ़ता ही चला गया क्योंकि जनता ने जो कनेक्ट फील किया, करीब से देखा शेफाली को। और उसके बाद अब ये खबर आई सामने कि 42 साल की उम्र में शेफाली जरीवाला ने अंतिम सांस ली है। इनिशियल रिपोर्ट कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई है। बता दें आपको कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों का ये बयान आया है कि वो पहले से ही उनकी जान जा चुकी थी। हॉस्पिटल जब वो चल आई तो उनकी सांसें थम चुकी थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शेफाली जरीवाला ने बॉलीवुड को गमगीन करके रख दिया है। जी हाँ, उनकी मृत्यु हो गई है। करीब 1 बजे उनको हॉस्पिटल, उनके पति जो हैं पराग, उनके द्वारा और कुछ दोस्तों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी जो सांसें हैं वो थम गई हैं और वजह बताई गई कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की वजह बताई गई है शेफाली जरीवाला के बारे में। हालांकि पुलिस अभी अपना काम कर रही है, जो कार्यप्रणाली है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा जुड़े हुए हैं। सनोज जी, बॉलीवुड इस वक्त गमगीन हो चुका है क्योंकि जाहिर है बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते थे काटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला से। ना सिर्फ प्यार बल्कि जो पर्सनैलिटी उन्होंने पिछले कई सालों से रखी हुई थी, ना सिर्फ बॉलीवुड को लेकर के बल्कि जो इन्फ्लुएंस था उनका युवाओं पर, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। आज जैसे ही मुझे खबर मिली है, क्योंकि मैं दिल्ली में किसी काम से आया हुआ था, तो मैं सारा काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए वापस चला गया होटल में, क्योंकि ये घटना जो है हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत दुखद है। और चूंकि मैं
व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हुआ था, कई बार मेरी मुलाकातें थी। पिछली बार अनूप जलोटा जी के साथ एक कंसर्ट में था मैं, करीब 1.5 घंटे हम लोग साथ में ही थे। और जिस तरह से उनकी मखमली आवाज थी वैसे उनका नेचर भी इतना अच्छा था कि आज जिस तरह से एक झटका लगा है जो बॉलीवुड के लिए, हमारे जो कलाकार जगत है उसके लिए, ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं आप। और उनका व्यक्तित्व भी उतना ही सुंदर था जितना खुद थी और जितनी उनकी मीठी आवाज थी। और ये वाकई में इतनी कम उम्र में उनका चले जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। और अभी भी मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा भी तुरंत सडनली कोई ऐसी खबर आएगी और इस तरह की बात सुनने में आएगी। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है और मैं निशब्द हूँ, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो माहौल था अपने तरीके से, जो इस तरह से उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया और युवाओं की एक पहली जो पसंद बनी हो आकर, जिस तरह से उन्होंने अपने जो शोज और सिनेमा के जरिए लोगों में पहचान बनाई, वो अपने आप में बड़ी काबिल तारीफ है। और मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, इतने कम समय में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। और बॉलीवुड में चूंकि हालांकि नेगेटिविटी चीजें चल रही हैं, वैसे में शेफाली जी का चले जाना भी हमारे लिए बड़ा ही दुखद है और मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जी सनोज जी, लगातार बॉलीवुड से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ये पहला मामला नहीं है कार्डियक अरेस्ट का। क्या कुछ कारण आप देखते हैं, क्योंकि आप लगातार बड़े करीब से इन सितारों को जानते हैं? जी बिल्कुल। दरअसल इस बीच में 2-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं बॉलीवुड को लेकर जिसमें अचानक से लोग चले गए, वो चाहे हमारे इरफान भाई साहब रहे हों या सुशांत सिंह का जाना, ये सब चीजें बहुत ही मतलब एक नकारात्मक माहौल बॉलीवुड में बना रही हैं। अभी मुझे बिना वजह जेल में भेज दिया गया था फर्जी केस में, ये भी एक नकारात्मक इसका असर हुआ पूरे बॉलीवुड पर। और सब लोगों ने देखा कि किस तरह से मतलब एक खास तौर पे बॉलीवुड में जो लगातार डाउनफॉल चला आ रहा है अभी लॉकडाउन के बाद से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज उसी में एक और कड़ी जुड़ गई, शेफाली जी का जाना, जो बहुत ही ज्यादा हम सब के लिए और अनस गई है। मतलब एक तो वैसे ही सब लोग बॉलीवुड को थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ा हैप्पी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। और इस तरह की घटनाएं होना लगातार, खासतौर पर कोविड के बाद से, एक बड़ा ही निराशा का माहौल बन रहा है। और मैं चाहता हूं कि जल्दी इस माहौल से लोग निकलें। और ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, सडनली कार्डियक अटैक हुआ और चीजें खत्म हो जा रही हैं, ऐसी घटनाएं पूरे देश में कई जगह हुई हैं, आम आदमियों के साथ भी हुई हैं। कई जगह देखा स्टेज पर परफॉर्म करते हुए आर्टिस्ट अचानक से गिर गए और दुनिया से चले गए। तो इसके पीछे थोड़ा सा जांच का विषय है कि आखिर क्या है और इसका रीजन क्या है। अचानक से अभी देखिए कुछ दिन पहले करिश्मा कपूर जी के हस्बैंड का निधन हुआ, अभी कुछ हफ्ता भर पहले ही हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो लगातार इस तरह की चीजें बड़ी निराशा का भावना, निराशा की चीजें लोगों में लेके आ रही हैं, खासतौर पे बॉलीवुड के लिए। और बॉलीवुड में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी निराशा का माहौल बन रहा है, क्योंकि कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, अच्छी चीजें नहीं आ रही लोगों में, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीजें चल रही हैं। और ये खासतौर पे कोविड के बाद से अभी तक। जी सनोज जी, जो छाप शेफाली ने अपने काम से छोड़ी थी, खासतौर पर उनके फैंस जो लगातार उनको उनके काम को OTT पे चाहे बात करते हैं, चाहे बिग बॉस के जरिए या फिर उनके जो सॉन्ग्स जो रिलीज हो रहे थे उनके जरिए जो जान रहे थे शेफाली जरीवाला को, जो फैन फॉलोइंग उनकी थी, उनके लिए भी कितनी ज्यादा दुखद खबर है कि अब वो टीवी स्क्रीन पर शेफाली को दोबारा नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे, हाँ जी बिल्कुल। देखिए कलाकार, उन्होंने जो गाने गाए हैं, उन्होंने जो परफॉर्म किया है आज तक, मुझे नहीं लगता है कलाकार की कभी मृत्यु होती है। लेकिन हाँ ये जरूर कि अब उनका नया काम कोई नहीं आएगा। और शेफाली जी की आवाज मुझे लगता है कई दशकों तक लोगों के दिलों में वैसे ही गूंजती रहेगी। कलाकार तो काम करता है अपने पीछे, काम जो छोड़ जाता है वो कई सालों तक उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो अमृत की बात होती है। लेकिन शेफाली जी का इस तरह से चले जाना, ऑडियंस है, उनका जो दर्शक वर्ग है, और दर्शक वर्ग छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा है और देश के अलावा बाहर विदेशों तक फैला हुआ है, उन सब के लिए वाकई में बहुत दुखद बात है कि मतलब अब वो कभी दोबारा उनका कंसर्ट नहीं देख पाएंगे, कोई उनका नया परफॉर्म नहीं देख पाएंगे, उनकी आवाज, नई आवाज नहीं सुन पाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए का विषय है और मेरे लिए भी है। मैं कई सारे कंसर्ट में उनके साथ था, कहीं जज में था,
कहीं गेस्ट में था, कहीं इस तरह से। तो हमारी मुलाकातें भी थी लगातार, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनको जो चाहने वाले हैं, दर्शक हैं, उनको भी तसल्ली दे। और इसके अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुदरत और प्रकृति के सामने हमारी कुछ नहीं चलती है। और बस इसको ये है कि बहुत बुरा एक हादसा समझकर और उस तरीके से चीजों को लेने की जरूरत है कि शायद ईश्वर ने उनका सफर यहीं तक रखा होगा। और उनके फैंस को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी दुखी हूँ, और इस दुख में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। जी सनोज जी, थोड़ी सी, क्योंकि मेडिको एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल का बड़ा असर पड़ रहा है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। क्या कारण, आपको क्या वजह लगती है कि हार्ट अटैक के मामले इतने सामने क्यों आ रहे हैं? मैं लगातार इधर देख रहा हूँ, मतलब जहाँ तक हम क्या सभी पूरा देश दुनिया देख रही है कि कोविड के बाद से इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो तो साइंटिस्ट समझ सकते हैं, या जो भी चीजें हैं जो संस्थाएं समझ सकती हैं क्या है, लेकिन ये बहुत तेजी से ऐसी चीजें हुई। और मैंने भी अपने परिवार में ऐसे कई लोगों को अचानक से खो दिया है। अचानक से हार्ट अटैक हुआ और अचानक से लोग चले गए और कार्डियक अटैक हुआ। तो इस मामले में मैं मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन हाँ ये बड़ा है ऐसा केसेस। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग को, देश के जो देश चलाने वाले लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। और लाइफस्टाइल की जहां तक बात है तो वो एक एज भी होती है, एज फैक्टर भी होता है कि भाई एक एज में आने के बाद इन चीजों का खतरा होता है जो 50-55 के बाद होते हैं। लेकिन शेफाली जी चूंकि हर तरह से फिट थी, उनका डेली का आप देखिए रूटीन भी बहुत अच्छा था, बॉडी से फिट थी हर तरह से। तो इस तरह से अटैक हो जाना, मुझे लगता है पता नहीं कुछ तो है मतलब इन चीजों के पीछे। और लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं, खासतौर पे कलाकारों के साथ होती आ रही हैं। जैसे मैंने भी कहा कि स्टेज परफॉर्म करते हुए लोग भी अचानक से अटैक में मारे गए और चले गए इस दुनिया से। तो कुछ तो है, मतलब मुझे लगता है कुछ शायद चीजों को इसको समझने की, जांच करने की जरूरत है, खासतौर पे देश के वैज्ञानिकों की, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से ऐसी कौन सी चीज है जो आती है और लेकर चली जाती है लोगों। जी, बॉलीवुड में कहा जाता है कि जो एक्टर्स होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने डाइट को लेकर के, बड़े फिट होते हैं। तो जिस तरीके, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि कलाकार बहुत फिट थी शेफाली, क्योंकि आप लगातार मिल रहे थे उनसे, बहुत फिट थी फिजिकली भी, मेंटली भी। तो ये इन्फ्लुएंस उनके फैंस पे कैसे जाता है कि फिट रहना, दिखना और रहने में बहुत अंतर है? बिल्कुल, मैं तो हमेशा अभी जहाँ तक मेरे आसपास जितने भी लोग हैं मैंने देखा, चाहे राजू श्रीवास्तव जी रहे हों, वो एक एग्जाम्पल वो भी थे, अभी 2-3 साल पहले उनका भी निधन हुआ है, वो इसी तरह से वो भी फिट थे एकदम। और पूरे लॉकडाउन में लगभग लगातार हम लोग संपर्क में थे, रोज सुबह निकलकर घर से बाहर और वॉक करने के लिए जाना, उनका डेली का एक्सरसाइज करना, जिम में टाइम बिताना, ये सब तो मैं देख ही रहा था। और अचानक उनके निधन की खबर आई बड़े भैया राजू श्रीवास्तव की, वो भी मेरे लिए बड़ा दुख का विषय था और आज भी ये दुख का ही विषय है। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लिए ये अच्छी बात नहीं, अच्छी खबरें नहीं आ रही है। कोई भी शुभ खबर भी सुनाई नहीं दी कई सालों से। बड़े बड़े करोड़ों के बजट की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, कोई बॉलीवुड फिल्मों को देखना नहीं चाह रहा है। पता नहीं किस तरह का गंदा माहौल बन गया है लॉकडाउन के बाद से, और खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत के न रहने के बाद तो एक अजीब सा लोगों के मन में, और खासतौर पे बॉलीवुड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में भी एक अजीब सी बातें घर करती चली आ रही है। और मैं देख रहा हूँ लगातार कि पलायन हो रहा है बॉलीवुड में। अब बॉलीवुड भागकर सब हैदराबाद की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है सारा सिनेमा। और इस बीच में शेफाली जी का चला जाना और बड़े नकारात्मक माहौल को बना रहा है। एक दुख का विषय है सबके लिए, उनके फैंस के लिए, उनकी फैमिली के लिए और हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया सनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड गमगीन है और हैरान रह गया है शेफाली जरीवाला के हवाले से। ये खबर जब सामने आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अपने फैंस के बीच में नहीं है, अपने परिवार के बीच में नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि शेफाली जरीवाला ने अंतिम सांस 42 साल की उम्र में ली है। हालांकि परिवार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। इनिशियल रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से शेफाली की जान गई है।